साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों 2006 में जो पीटीआई की भर्ती शुरू हुई थी 2010 में हुई थी। उसके बाद 10 साल बाद उसे माननीय अपेक्स कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया। उसके बाद दोबारा पेपर हुआ और उसमें काफ़ी कैंडिडेट जो थे ज्वाइन कर गए थे 2 साल पहले। लेकिन पिछले हफ्ते एक रिवाइज रिजल्ट निकाला गया। लगभग 500 कैंडिडेट की उसमें किस्मत लॉटरी लगी और उनका जो है इंटरव्यू जो था 20-21 को हुआ। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो था अब हाई कोर्ट चले गए हैं। इस बिना पर भी ये जो रिजल्ट निकाला जा रहा है, जो पीटीआई की भर्ती की जा रही है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता के नाम पर कुछ कैंडिडेट हाई कोर्ट गए हैं और माननीय जज हरसिमरन सिंह सेठी ने उसके ऊपर निर्णय दिया है। आइए देखते हैं क्या निर्णय पीटीआई के बारे में दिया है। लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द petitioner submit that through the while। ये जो सबसे पहले मैं केस के बारे में CWP 21611 है। ये 2022 का जगमहेंद्र सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स में दिया गया है। सीनियर एडवोकेट DS पटवालिया और उनके साथ है मिस्टर विक्रमजीत सिंह पटवालिया एडवोकेट पटिशनर के लिए। क्या कहा गया है? लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पटिशनर सबमिट दैट थ्रू द while declaring the revised result, the commission has mentioned that the same has been done on the basis of recommendation of the report of the expert panel। कि जो उन्होंने रिजल्ट पिछले हफ्ते रिवाइज किया है वो एक्सपर्ट पैनल की एडवाइस पर किया है। बट नन हैज़ बीन प्रोवाइडेड सो आर टू ascertain whether the claim of the petitioner has been considered in the correct perspective or not। लेकिन वो एक्सपर्ट पैनल की जो रिपोर्ट है वो अभी तक HSC के द्वारा डाउनलोड नहीं दी गई है, ना ही पटिशनर को दी गई कि उनका जो क्लेम था वो राइट था या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पटिशनर फर्दर सबमिट that even the revised answer key has not been shown made public so as to know which objection of the petitioner stand accepted and which stand rejected। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात जो कमी लगाई गई है, रिवाइज आंसर की जारी करनी चाहिए थी HSC को। पहले भी हाई कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं उन्हें भी जब भी आप रिजल्ट जारी करो उससे पहले आप रिवाइज आंसर की जारी करो। तो इस केस में ऐसा हुआ है, रिवाइज आंसर की नहीं जारी हुई, जिसके कारण पटिशनर को पता नहीं लगा कि वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। हैंस द ट्रांसफर विच नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस थिंग इज मिसिंग। तो जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एक भर्ती के अंदर वो मिसिंग हो रही है। विच इज़ द ग्रीवेंसेज ऑफ द पटिशनर इन द प्रेजेंट पिटिशन। तो ये ग्रीवेंसेज है उनकी। नोटिस ऑफ मोशन मिस्टर हरीश नैन लर्न असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हरियाणा हु इज रिप्रेजेंट इन दोस एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ द रिस्पोंडेंट। उन्होंने नोटिस लिया। ये लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिट दैट द केस द पिटिशनर हैव एनी ग्रीवेंसेज द सेम शुड बी एड्रेस्ड टू द commission by way of representation and in case any such representation is moved the same will be decided in accordance with law within a period of 2 weeks of the receipt on the same by passing appropriate speaking order। तो जो हरीश नैन जी आए उन्होंने कि जो भी ग्रीवेंसेज है इनकी वो 2 सप्ताह के अंदर हम निपटा देंगे। लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पटिशनर सबमिट दैट keeping in view the said statement of the learned counsel for the representative the present petition may kindly be disposed of having been not pressed any further। भी इसको आगे फर्दर न लटकाया जाए, आप इसको डिसमिस कर दीजिए। अगर HSC ने हमारा समाधान कर दिया 2 हफ्ते के भीतर तो हम नहीं इसको डिसमिस कर दीजिए। नहीं होता है तो हम आगे जाने के लिए अलो कर देंगे। एट दिस स्टेज विद लिबर्टी टू द पटिशनर टू अप्रोच द रिस्पोंडेंट बाय फाइलिंग एप्रोप्रिएट रीजन। तो अब जो रिस्पोंडेंट हैं वो अपना एप्रोप्रिएट जो है रिप्रेजेंटेशन जो है HSC को सौंपेंगे। 15 दिन के अंदर HSC उन्हें बताएगी कि वो ठीक है या नहीं। उसके बाद ये केस जो है दोबारा शायद डाला जाए या ना डाला जाए अगर उनकी बात को मंजूर कर लिया जाता है। तो साथियों ये भर्ती पीटीआई की भर्ती के बारे में ऐसी और कोर्ट न्यूज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।